अशोक जी देखिए देखिए, आपको बता दें कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हो, जो लोग एक पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित महिला थी उसे गेस्ट हाउस में मारते मारते बचे जाति के आधार पर, ये लोग जात की बात करेंगे? इन्हीं लोगों ने मुसलमान भाइयों को भड़काने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अभी रामनामी ओढ़ के अखिलेश जी कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके कि हम कट्टर हिंदू हैं। ये हिंदू मुसलमान दोनों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे दोनों समझदार हैं। अब इनकी नैया डूबने वाली है। मेरा कहना है पूरे दुनिया में तलाक तलाक मुस्लिम नेता मुस्लिम धर्म के खिलाफ विरुद्ध में बयानबाजी ना करे भाजपा नेता। तलाक कहाँ है? मुस्लिम राष्ट्रों में, पाकिस्तान में भी तलाक। पाकिस्तान चले गए, लीजिए पाकिस्तान चले गए, हो गया सुबह सुबह पाकिस्तान शुरू इनका। वोट की खातिर इस तरह की नौटंकी बंद होनी चाहिए, मेरा कहना है। अरे तो अपने मोदी को समझाओ कि जाकर के मंचों से अपनी जाति ना बताया करे। अरे विवेक जी फिर आप जातिगत जनगणना की मांग तो आप भी तो कर ही रहे हैं ना विवेक जी? बिल्कुल करेंगे ना। आपने माहौल ऐसा अगर वो जाति बता रहे तो जातिगत जनगणना की मांग भी आप कर रहे हैं। सुनिए, आपने माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि ओबीसी का सारा आरक्षण, ओबीसी के अधिकार को छीन करके तो तवानों को दे रहे हैं। शरीयत का उससे क्या नुकसान हो गया सर? जी शरीयत का उससे क्या नुकसान हो गया सर? वो तो सरकारों का फेलियर है वहां की। अगर वो देखिए, मैं किसी कीमत मैं एक तरफा इस पर नहीं कह सकता हूं सर, मैं गुनहगार नहीं बनूंगा। कुरान जो हमारे वहां है, हमारे नबी में कुरान उतारी गई थी रमजान शरीफ में, इसलिए मैं उस पर बहुत बहस नहीं करूंगा। इसमें प्रधानमंत्री जी को वो खुद चाह रहे प्रधानमंत्री कि हमारे पास कोई आए, लेकिन हमारे आलिमों की कमी है और सियासी लीडरों की कमी है कि वो जाके शरीयत के बारे में बताएं कि हमारे वहाँ ऐसे हुकूक दिए गए, जैसे लड़की का हिस्सा जो इस्लाम का तरीका कम है लेकिन आपके वहाँ बिल्कुल बराबर है। तो उसमें क्या होगा कि औरतों को एक मौका मिलेगा तो वो उस बात को लगाएं, आगे बढ़ाएंगी और इस्लाम के बाद से करती चली जाएंगी। तो इसको बचा के भी चलना है। बाकी हुकूमत के सराखों पर है, जो उनका हुक्म रहेगा हम करेंगे, लेकिन हमें अपनी शरीयत बतानी रहेगी कि इससे ये नुकसान है। तो इसलिए मैं चाहता हूं हर पार्टी सियासत ना खेले। अब मुसलमान ने 1857 से लेकर आजादी तक और आज तक मुल्क के लिए जान दी है और देता रहेगा। इसलिए कोई सियासी पार्टी अपनी वजूद खो चुकी है, उस वजूद को पाने के लिए आप इसको उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब अपनी जबान से इस बात को कहेंगे तब मैं उसको मानूंगा। 24 का इलेक्शन करीब है। जो पार्टी आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए जो नुमाइंदगी करते हैं आपकी समाज के, उन लोगों को प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, लेकिन बकायदा लॉ कमीशन इस के लिए सर्वे करा रहा है। आप रखिए अपनी बात, अगर आपको कोई एतराज है। लॉ कमीशन पूछ रहा है कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत है। नहीं सर, आप मेरी बात को गलत वे में ले गए। मैं प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को हमारे आलिमों को बताना चाहिए, सियासी लीडरों को बताना चाहिए जो मुसलमानी कसमें खाते हैं कि देखिए शरीयत में ऐसा है। नहीं शोएब सिद्दीकी जी, एक तरफ आप मानना कि देखिए 3 तलाक आया, उसी 3 तलाक का विरोध हुआ इस देश के अंदर, उसी 3 तलाक की आप खुद बैठकर तारीफ करें कि देखिए तलाक के मामले रुके। तो महिलाओं की जिंदगी में अगर सुधार हो रहा है, महिलाओं को अगर 3 तलाक के उसमें देखिए मैंने खुद आपके चैनल से 3 तलाक की तारीफ की थी और तारीफ में देखिए कि आज औरतें बहुत खुश हैं और माशाल्लाह से सब घर सही चल रहा है। लेकिन हर चीज देखिए एक पहलू से तोड़ा जाता है। मैं बता रहा हूं आपको, हर चीज नहीं तोड़ी जाती है। फिर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, हमारे लोग की जिम्मेदारी कि उनको जाके बताएं कि सर अगर शरीयत में इस तरह कर दिया जाएगा। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दे दी कि मर्द को पावर तलाक देने की, औरत को तलाक मांगने की पावर, इसे खुला कहा जाता है। चलिए अशोक पांडे जी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है उत्तराखंड में। आप देखिए उत्तराखंड में बहुत जल्दी तैयारी है, गुजरात में भी तैयारी हो रही है, अब पूरे देश में भी लाने की तैयारी है। ये आके रहेगा सर? देखिए बता दें, ये क्योंकि विरोध हो रहा है, ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। अभी हमारे मौलाना साहब बोल रहे थे पाकिस्तान भिखारी हो गया। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या आज जनसंख्या नियंत्रण है। अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, सबको समान अधिकार हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे यह देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। इस बात को मौलाना साहब तो मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान भूखों मर रहा है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं सबका सबको एक अधिकार होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। दुनिया में हर जगह है सिवा भारत के। निश्चित तौर पे समान नागरिक संहिता लगनी चाहिए। लेकिन अशोक पांडे जी, आपकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, समाजवादी पार्टी कहते हैं आपकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मंशा तो नैमिषारण में दिखाई दे गई। हाँ। नामी ओढ़ के बैठ गए हम कट्टर
गैर हिंदू है सब चुके हैं, साथ मौत लोग समझदार हो चुके हैं, वो ऐसा उसमें नहीं करते। वो तो मैंने माना आपकी बात, ऐसा नहीं, वो मैंने मानी आपकी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक जी, मैंने विवेक बात जी सुना आपकी आपने? अशोक पांडे जी को सुना? नैमिषारण्य ने आपको याद आ गया? आप भी तो उधर ही उधर, आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं ना सर। कभी आपने नैमिषारण्य को नहीं चुना था? साथ मौत को ले मैं एक बात बता दूं, बड़ी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। अब कम से कम हम इनके आदि पुरुष की तरह से रामायण की खिल्लियां तो नहीं उड़ा सकते ना। हम भी सनातनी लोग हैं भाई, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं भाजपा के पास की नैमिषारण्य अयोध्या कभी इन्हीं के नाम पे है। सुन लीजिए, अशोक पांडे जी आप बड़े बुजुर्ग हैं भाई, आप थोड़ा संयम रखा कीजिए। सुनिए, उम्र हावी मत करिए, अपने ऊपर उम्र को हावी मत होने दीजिए भाई। सुन लिया कीजिए, आपके अभी राज्यमंत्री पॉक्सो एक्ट में श्रीराम जदू है। सुन लीजिए भाई, आपका राज्यमंत्री बलात्कार का आरोपी, 100 से अधिक वीडियो उसकी मेरठ में पकड़ी गई है। ऐसे ऐसे तो लोगों को बिठा रखा है, अपने आप कानून बनाने की बात करेंगे, अपने राज्यमंत्री को गिरफ्तार करके दिखाइएगा, तब समान नागरिक संहिता लाने की बात कीजिएगा। छोड़ दीजिए, आप मैं दिल्ली के प्रकरण में तो जा ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा कानून से केवल खिलवाड़ करती है, भावनाओं से खिलवाड़ करती है। इनको सबसे बड़ी समस्या है कि इनका हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व के आड़ में जो इनका मुस्लिम विरोध है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है जब हम नैमिषारण्य जाके पूजा हवन करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई कॉपीराइट है क्या भाजपा का? कॉपीराइट है कि भाजपा ही तीर्थों पे जाएगी? देखिए ना केदारनाथ में क्या दुर्गति कर रखी है, वहां पे श्रद्धालु पीटे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। मणिपुर चल रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। कई चर्चों को आग लगा दी गई, कोई बात नहीं हो रही है। ये समान नागरिक संहिता लाने की बात करते हैं। अशोक जी सुना आपने? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि ये जिसके पिता ने सलजुक की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल किया, उसका बेटा राम काल अनुज भाई, एक तरह मणिपुर चल रहा है, इनका कोई मंत्री नहीं जा रहा है और ना कोई केंद्रीय अरे सर विवेक जी, गृह मंत्री अमित शाह गए, मणिपुर नहीं गए क्या? वहाँ 2-3 दिन वही रहे वो। गृह मंत्री गए एनएसजी सुरक्षा में जाकर के चहल के चले आए, मणिपुर में आ गए क्या दंगे? मणिपुर चलने का क्या? अनुज भाई आप भी तो कवर कर रहे हैं और समझ नहीं जा रही थी। ये कौन मुस्लिम भाइयों को बता रहे हैं उनके अधिकारों के लिए भाजपा 112 दंगाइयों को, पूर्व आतंकियों को इन्होंने बोडोलैंड पे भाजपा ज्वाइन करवाई थी। मैंने बार बार मुद्दा उठाया है, बोडोलैंड पे 112 पूर्व उग्रवादियों को इन्होंने भाजपा ज्वाइन करवाई। आज उसका परिणाम सामने है, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं खुलेआम। सर दंगे तो आपके राज में भी खूब हुए ना? अरे तो आप इसीलिए दंगे करवा रहे हैं क्या? नहीं, दंगे तो आपके राज में, अगर आप वो आईना दिखाएंगे तो वो भी दिखाएंगे ना फिर तो आईना। नहीं, आईना नहीं, हमारी सरकार आज सबसे पहले मणिपुर को बचाइए। अमेरिका की यात्रा छोड़िए, मणिपुर को बचाइए। एक से एक विभत्स घटनाएं वीडियो सामने आ रहे हैं। किस तरह लड़की को गोली मार दी जाए, लड़कियों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, बच्चे वहां पे छोड़ करके आतंकी। चलिए, 2024 का संग्राम है और कहीं ना कहीं यूसीसी पर ये घमासान देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि यूसीसी की याद आ रही है और अब वो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव भी एजेंडे से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए इसी मसले पर सियासत गर्मा रही है।